यहाँ पे, इसको इग्नोर कर दिया ना, तो इसको इग्नोर करेंगे आप। इतना बचेगा ना शायद, क्यों भाई? मैं फिर बोल रहा हूं, काफी आपको ढंग से याद रखना पड़ेगा चीजें। देखते रहे भाई प्लीज। अब देखो, जब आप फाइनल रिजल्ट निकालते हो ना, तो वहां पे दो चीजें आती है। क्या? एक मीन वैल्यू आती है और एक एरर आती है। तो ऐसा लिखने के बाद मैंने उसको डिलीट मार दिया, है ना, मतलब हटा दिया उसको मैंने। और a बाई बी इंटू वन, ये क्या आ गया बताओ? अरे बाई बी को वन से बड़े, इसको अलग निकाल देंगे ना, इसको अलग छोड़ देना वन के साथ मल्टीप्लाई करके, और a बाई बी को इसके साथ लिख लोगे तो वो क्या आएगा? प्लस भाई बात समझ आ गई ना? तो यहाँ बहुत से बच्चे गलती करते हैं, वो a बाई बी को पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर पूरा हॉट हो जाता है, माइनस प्लस आएगा। चलो ठीक है, क्लियर है? तो भैया ऐसा ना कि आप इसको a बाई बी को पूरा मल्टीप्लाई कर दो फिर आप ढूंढते जाओ, ऐसे लिखेंगे आप। फिर ये क्या है बताइए? ये मीन वैल्यू, और इसके अलावा जो बचता है वो होता है एरर, है ना? तो एरर में फिर आपको 4 पॉसिबिलिटीज लिखनी है। कौन कौन सी 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी? a बाई बी, है ना, डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी, a बाई बी माइनस डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी, a बाई बी डेल्टा a बाई ए माइनस, ठीक है, और लास्ट वाला आएगा आपका a बाई बी माइनस डेल्टा a बाई ए माइनस डेल्टा b बाई बी। 4 आगे टोटल लिखनी पड़ेंगे आपको, ठीक है? 4 पॉसिबल एरर्स, 4 पॉसिबल एरर्स, ठीक है? फिर उसमें से जो सबसे ज्यादा वाली होगी, दोनों प्लस दोनों माइनस उठा लेंगे आप, ठीक है? तो दोनों प्लस दोनों माइनस उठाएंगे आप, तो देखिए मैक्स कितना बचेगा? मैक्स बचेगा a बाई बी और कितना? डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी, है ना? फिर आप लिखेंगे मैक्सिमम एरर्स, और ये कितना आएगा? माइनस a बाई बी डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। ये दो एरर्स आ गई, ठीक है? तो ऐसा लिखने के बाद फिर आप इनको कंबाइंड लिख देंगे, और कंबाइंड में क्या लिखेंगे बताइए आप? पहले अलग दिखाना पड़ेगा आपको, पहले वो चारों लिखोगे, फिर चारों में से दो दिखाओगे, मैक्सिमम दिस मिनिमम, ठीक है? फिर वो कंबाइंड लिखोगे कि फाइनली दिस इज एरर डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई। क्लियर? ये हमारी एरर आ गई, ठीक है? अरे ए बाई बी भी तो था यार, दिस इज एरर। फिर निकालेंगे आप फ्रैक्शनल एरर, ठीक है? फ्रैक्शनल एरर कैसे निकलेगी बताइए आप? जब आप एरर को डिवाइड मारोगे किससे? मीन वैल्यू से, यू विल गेट फ्रैक्शनल एरर, ठीक है? तो प्लस माइनस ए बाई बी एंड डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी एंड अपॉन ए बाई बी। तो ए बाई बी से ए बाई बी जाएगा, लंबी डेरिवेशन है, समझे? तो उसको जरूर देख के जाना, ठीक है? नहीं देख लो यार, तुमको याद रहेगा, थोड़ा सा देर से देखोगे ना तो इतना नहीं है, देख लो यार तो याद हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए आप, देखो एरर इन पावर की डेरिवेशन तो नहीं पूछेगा, है ना? कॉम्प्लेक्स ही होती है, लेकिन इसका क्वेश्चन जरूर बनेगा, है ना? तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का ओवरव्यू देता हूं, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा जस्ट, देखिए आप सारे बच्चे याद करिए। अगर ऐसे लिखा हो, ठीक है,
ए में 1% की एरर हो, बी में 2% की एरर हो, सी में 3% की एरर हो और डी में 4% की एरर हो। शायद आपको याद आ गया होगा। और यही क्वेश्चन आपको दोबारा स्कूल में मिलने वाला है इसी तरह का, है ना? नहीं बेटा इसकी नहीं पूछेगा, पूछ लेना स्कूल में। मैंने इसकी वीडियो बना रखी है। इसके दो तरीके होते हैं, एक कैलकुलस मेथड होता है और एक लॉग वाला मेथड होता है। हाँ हाँ तो ट्राई करवाई हुई है, पर एक बार स्कूल में पूछना कि आएगी कि नहीं आएगी। लिखवाई है, चौथा एक बार वीडियो भेजूंगा, देख लेना आप लोग, समझा दूंगा मैं उसके बाद। कितना आएगा ये? अरे पावर पहले आती थी ना, मॉड लगाना मत भूलना, यहाँ पे मार्क्स कट जाएंगे। बी की पावर कितनी है? 2, तो मॉड 2 डेल्टा बी बाई बी। सी की पावर कितनी है? -1। सी की पावर कितनी है? -1 है ना? तो आपको पता है मॉड में ऐड करते हो सबको, तो डेल्टा सी बाई सी प्लस डी की पावर कितनी है? -12 एंड डेल्टा टी बाई डी। क्लियर? मॉड में वैल्यूज पुट करना और फिर इसको आप 100 से करोगे मल्टीप्लाई इनटू 100। देख लो भाई गलती होती है यहाँ पे, इसको हल्के में मत लेना और लिख नहीं पाओगे आप, तो बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख के चले आते हैं, नंबर मिलते नहीं है। दो साइड किससे मल्टीप्लाई किया? 100 से, क्योंकि मुझे क्या निकालना था? परसेंटेज एरर। तो ये जो आपको 1% दिया हुआ है, ये आपको डेल्टा ए बाई ए नहीं दिया हुआ है। पता क्या दिया हुआ है? डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 की वैल्यू है। अब कॉम्बिनेशन से जाता है, हम ऐसे लिखते हैं और सीधे पे यहाँ पे 1 डाला, यहाँ पे 2 डाला, 3 और 4। एग्जाम में जाओगे तो नंबर नहीं मिलने के। क्यों? क्योंकि आपको यहां भी 100 से मल्टीप्लाई करना है, यहां भी 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर यहां पे दिखाओगे 100 इसके साथ, किसके साथ? डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। क्लियर? फिर आप यहाँ पे 2 के साथ डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 दिखाएंगे। फिर आप मॉड -1 कितना आएगा? 1 आएगा। फिर यहां पे लिखेंगे आप डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस ये कितना आएगा? मॉड हाफ एंड डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, राइट? फिर इसके प्लेस पे यू विल राइट क्या? 1, इसके प्लेस पे यू विल राइट 2 और इसके प्लेस पे यू विल राइट 3, समझे? और इसके प्लेस पे यू विल राइट जो भी है 4। तो ऐसा देखने में आता है कि बच्चे फाइनल आंसर तो लिखा, तो उनको पता होता है कि ऐसे ऐड हो जाएगा, वो मॉड लगाना भूल जाते हैं। टीचर का दिमाग खराब होता है, उसको लगता है बच्चे को ऐसे याद था उसने ऐसे लिख दिया। तो ये मॉड में दिखाना जरूरी है और ये 100 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। ठीक है, कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन होता तो कुछ नहीं था, सीधा आंसर निकलता 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू पावर कितनी? हाफ। सीधे ऐड कर दो। एग्जाम में प्रॉपर लिख के आना और एक क्वेश्चन आंसर का मिलेगा जरूर आपको। तो मॉडुलस का साइन नहीं भूलना है और 100 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए भाई इसके बाद नेक्स्ट आइए आप। देखिए आप, थ्री इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स यूजिंग कैलकुलस मेथड, पक्का आएगा। ठीक है, बहुत इजी सा है, देख लीजिए भाई सारे बच्चे। थ्री इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स यूजिंग कैलकुलस मेथड। ठीक है, देखो भाई 5 मिनट का है, 5 मिनट राइट साइड है भाई। सारे बच्चे प्लीज जब ध्यान दीजिए। तो ये पूरा क्वेश्चन आएगा 4 या 5 मार्क्स में, थ्री इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो पहले क्या करना है, देखिए भाई सबसे पहले आप एक लाइन खींचेंगे। क्लियर? यहां पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 0, देखते रहिए भाई, और पार्टिकल को यहां पे रखेंगे कहां पे? x नॉट पे। पार्टिकल कहां पे रख दिया? x नॉट पे। ठीक है, किस टाइम पे? जब टाइम 0 था तब। ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी कर दी? u। तो आप लिखोगे पूरा कि एट t इज इक्वल टू 0 particle is at x naught and its initial
वेलोसिटी इज u। समझे? तो सबसे पहले आप बताएंगे कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पे है? कहां पे पार्टिकल x डॉट पे है और वेलोसिटी कितनी है इसकी वेलोसिटी u है। ठीक है, ये लिखने के बाद आप आएंगे किस पे? हाँ, फर्स्ट इक्वेशन तो बहुत आसान सी होती है, देखते रहिए बस। लिखेंगे आप a इज इक्वल टू dv बाई dt। सबको याद है ना? ठीक है, dv कितना है बताइए आप? a dt आएगा, dv इज इक्वल टू a dt। फिर आप इंटीग्रेशन का साइन पुट करेंगे, ठीक है, और फिर आपको लिमिट पुट करनी है, लेकिन उससे पहले कहानी लिखनी पड़ेगी। कहानी क्या लिखोगे? देखिए भाई सारे बच्चे, रट ए एस डीवी बाई डी टी, डीवी को क्या लिखा? ए डी टी, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाया, लिमिट पुट करनी है। डायरेक्टली लिमिट पुट करोगे मार्क्स नहीं मिलने के। अब लिखोगे क्या कि व्हेन टाइम इज जीरो, व्हेन टाइम इज जीरो वेलोसिटी इज u। ठीक है, तो यहां पे टाइम जीरो है तो वेलोसिटी कितनी है? u। फिर आप लिखेंगे आफ्टर टाइम t वेलोसिटी इज v। क्लियर? ये लिखना पड़ेगा भाई आपको, ये नहीं लिखा आपने तो मार्क्स गए। तो व्हेन टाइम इज जीरो वेलोसिटी इज u एंड आफ्टर टाइम t वेलोसिटी इज v। इन्हीं की लिमिट्स लगती हैं, जो में कंडीशंस गिवन होती हैं उन्हीं की तो लिमिट लगाते हैं आप। तो लिमिट कैसे लगाओगे आप? यहां पे लिखोगे आप dv इज, यार a है कांस्टेंट, कांस्टेंट हमेशा डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन में क्या होता है? बाहर आता है। a और इसको कर दिया मैंने dt। क्लियर? लिमिट क्या लगी? व्हेन टाइम इज जीरो स्पीड कितनी है? u। व्हेन टाइम इज t स्पीड इज v। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद आप dv को इंटीग्रेट मारेंगे। dv का इंटीग्रेशन क्या है बताइए? v और लिमिट u टू v दिस a, और इंटीग्रेशन dt क्या आएगा? भाई ये तो सबको याद होना चाहिए यार कि इंटीग्रेशन dx x होता है, इंटीग्रेशन dt t होता है। तो dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा बताइए? t आ जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से t है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v माइनस u, याद आ रहा है? पहले यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, फिर यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, उसको माइनस करते हैं। यहां भी यही काम करेंगे, t के प्लेस पे पहले अपर लिमिट, फिर t के प्लेस पे लोअर लिमिट। तो v इज इक्वल टू u प्लस at आ जाएगा। समझ गए? यहां पे मार्क्स इस कंडीशन में डिडक्ट हो सकते हैं कि आप बाउंड्री कंडीशन नहीं लिख रहे हैं और आप शुरू की कंडीशंस को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, है ना, कि t इज इक्वल टू 0 पे ये वेलोसिटी ये पोजीशन है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं और फिर ऐसे लिख के सीधे यहां पहुंच जाते हैं और नंबर उनको आधे मिलते हैं, फिर टीचर पास जाते हैं, जैसे मैंने सारा सही किया है। पूरा लिखना पड़ेगा आपको प्रॉपर। ठीक है, v इज u प्लस at। चलिए, ये पक्का आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं, जिनके अभी एग्जाम है 3, 4, 5 मार्क्स में पक्का मिलने वाला है आपको। मैक्सिमम क्वेश्चन ही 3 मार्क्स। सक्षम सेकंड इक्वेशन कैसे ड्राइव करते हैं याद है? डेरिवेशन याद रखो यार, डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन याद होती है ना तो मैं फिर आती रहती है फिजिक्स की, वरना कहीं ना कहीं रखते रहते हैं। चलेगा प्लीज, चलो रेड करिए। चले भाई सेकंड इक्वेशन, भाई समझ लो, बातें नहीं करो आप लोग। v कितना है बोलिए? u प्लस at। फिर v को लिखते थे dx बाई dt। कितना हो गया? u प्लस, हाँ सेकंड इक्वेशन कर रहा हूं मैं। नहीं वो बना दिया हूं, एक ही डायग्राम, तीनों आएंगे एक साथ ना। हाँ तीनों आएंगे एक साथ, और क्या? हाँ सीमा मतलब हाई क्या है? 4 या 5 मार्क्स है। हाँ तो सबसे खतरनाक वाली यही आएगी। हाँ आप नया रहेगा पड़ेगा दोबारा फ्रेश।
नहीं उसी तरीका से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, अरे ड्राइव कर रहा हूं। चलो भाई अगर सेकंड इक्वेशन आती 3 मार्क्स की, अगर सेकंड इक्वेशन 3 मार्क्स की आ गई तो पहले आपको फर्स्ट ड्राइव करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे किसको यूज कर रहा हूँ, v is u plus 80 को यूज कर रहा हूँ। हाँ अगर दो नंबर, हाँ बिल्कुल पहले वाली फिर दूसरी, नहीं नहीं तब नहीं यार, बिल्कुल बिल्कुल। चलो देखो ना ना, थर्ड में इंडिपेंडेंट होता है फर्स्ट और सेकंड का, प्लीज थर्ड इक्वेशन में फर्स्ट सेकंड का यूज नहीं होता है, इंडिपेंडेंट है, बट सेकंड में फर्स्ट का यूज होता है। तो अगर आपको सेकंड इक्वेशन 3 मार्क्स की मिल रही है तो आपको फर्स्ट भी डिराइव करनी पड़ेगी, देन यू विल अराइव एट थर्ड में कोई यूज नहीं है, इंडिपेंडेंट है, और थर्ड इनफैक्ट सबसे इजी है, फर्स्ट के बराबर ही है। चलिए आप स्टेप्स देखते रहिए, स्टेप्स के मार्क्स हैं, यानी कि आप इंटीग्रेशन करके चले आए मार्क्स मिल जाएंगे। तो dx is u plus 80 dt, और बहुत से बच्चे ना यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलते हैं, वो रट के जाते हैं, कहते हैं सर मैं तो कर रहा था डेरिवेशन, नंबर मिले नहीं, समझे, इसलिए आपको बहुत प्रॉपर तरीके से इसको डिराइव करना पड़ेगा, है ना। फिर आप लिखेंगे इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे dx, ये क्या बनेगा u dt, और ये क्या बनेगा a t dt, लिख लिया आपने। अब क्या करना है भाई, आप लिखनी है लिमिट्स, लिमिट्स लगानी ना, तो लिमिट्स लगाने से पहले कहानी लिखनी पड़ेगी। लिमिट्स किसकी लगेगी बताओ, बेटा प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। यहां पे टाइम है और यहां पे क्या है डिस्प्लेस, तो लिखेंगे आप एट t इक्वल टू 0, जब टाइम 0 है, यहां पे वेरिएबल कौन है यार, ये वेरिएबल होता है जो d के साथ होता है t, यहां कौन वेरिएबल है x, तो आप लिखेंगे एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट x इक्वल टू क्या x नॉट, 0 भी ले सकते हो चलेगा, 0 ले लेते हैं, चलो छोड़ो, शुरू में 0 पे, ठीक है। आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t पार्टिकल इज एट, ठीक है, लिमिट लगेगी x a हाँ हर सब में लगेगी 0 से, तो dx ठीक कितना है u, टीडीडी आपको क्लियर हुआ, टीडीडी की वैल्यू कितनी होगी t स्क्वायर बाई 2,
गलती क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद ना वो आप फिर इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। जो आपने एक बार इंटीग्रेट कर दिया है तो आप दोबारा इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाओगे, आप क्या लगाओगे, बॉक्स। बॉक्स का मतलब क्या होता है कि आप इंटीग्रेट कर चुके हो और बाद लिमिट को पुट करने जा रहे हैं, समझ गए। तो जैसे आपने इंटीग्रेट कर दिया है आप बॉक्स पुट करेंगे और आप लिमिट पुट करने वाले हैं, फिर आप उसका लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। यहां पे देखो ये गलती होती है मोस्टली, इंटीग्रेट करने के बाद भी देख लो भाई ऐसे लोग लिख देता है। अगर आपने कहीं गलती से लिख दिया तो आपके सारे मार्क्स 0 हो जाएंगे, समझे। और फिर लोग यहाँ पे 0 से D लिखते हैं, उसके बाद लिमिट पुट करते हैं। तो अगर यह सारे कट जाएंगे, मतलब ये बहुत बड़ा ब्लेंडर है कि आपने इंटीग्रेट कर दिया उसके बाद भी आप इंटीग्रेशन का साइन लगा रहे हैं, है ना। थर्ड इक्वेशन देखिए भाई, देखिए भाई, चलिए भाई को क्या लिखेंगे, डीवी बाई डी टी, ठीक है। फिर इसको आप किसी को याद रखा क्या करते थे यहाँ पे, किससे मल्टीप्लाई करते थे, दिखाना पड़ेगा पहले, डिवाइड डी टी है, फिर क्या करोगे, डिवाइडिंग तो दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड, और इसको साथ लेंगे आप, dx बाई dt को क्या बन जाएगा, ये वेलोसिटी बन जाता है, तो a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, v dy बाई dx, ठीक है। डायरेक्टली चल जाएगा, बट आप कर दो एक लाइन का तो डेरिवेशन है, क्या दिक्कत है। फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद याद करो वेरिएबल्स को अलग करते थे, इंटीग्रेट तभी करते हो जब वेरिएबल्स अलग होते ना यार। तो यहाँ पे कौन कौन वेरिएबल है, v और dv, और ये कौन सा वेरिएबल है, dx। तो v dv को हमें एक तरफ करना होता है और a dx को एक तरफ, तभी आप इंटीग्रेट कर पाएंगे। फिर आप इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और इससे पहले आप लिखेंगे when x is 0, इधर नहीं उससे पहले लिखना पड़ेगा, पहले लिख लेना पहले कंडीशन, फिर इंटीग्रेशन साइन लगाना, ठीक है। when x is 0, अरे भाई यहां किसकी लिमिट लगेगी, प्रथम यहां लगेगी वेलोसिटी की लिमिट, और यहां किसकी लगेगी, डिस्प्लेसमेंट की, है ना। तो when x is 0, जब आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी कितनी थी आपकी, अरे वेलोसिटी u थी। फिर आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है, फिर when displacement is x, तो आपकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, तो आपकी वेलोसिटी हो गई v। ये लिखने के बाद फिर आप लगाओगे इंटीग्रेशन का साइन और लिखेंगे आप v dv, u से v, एंड दिस a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx कहां से कहां तक, 0 to x, ठीक है। अब आप मुझे बताइए क्यों भाई, ये कितना है इसका इंटीग्रेशन, v dv का इंटीग्रेशन कोई बताएगा मुझे, यार एक ही तो फॉर्मूला होता है, x पावर n dx इसका, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, v पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 u टू v a, और dx का क्या हो जाएगा, और जब इंटीग्रेट कर देते तो इंटीग्रेशन साइन नहीं लगाना, बॉक्स लगाना है। हाँ अरे मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया आपको, v स्क्वायर बाई 2 u टू v
और ये a कितना देगा, ये x माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां पे अपर लिमिट पुट करेंगे आप, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे आप, ax, so v square minus u square is 2ax, v square is u square plus 2ax, ठीक है। अब देखिए फोर्थ इक्वेशन, ये भी पूछ लेता है यूजिंग कैलकुलस। फोर्थ इक्वेशन मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, लिखिए आप, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। देखो यहां भी आपको फर्स्ट इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, v is dx by dt, तो dx is v dt, v को क्या लिखेंगे आप, u plus at dt, यहां तक लिख लोगे आप, ठीक है। और जो हमने सेकंड इक्वेशन डिराइव की थी, तो टाइम कहां से कहां तक लिया था बताओ, 0 से t तक, और nth सेकंड का क्या होता है, n माइनस 1 सेकंड होता है, तुम्हारा nth सेकंड होता है ना, तुम्हारा nth सेकंड होता है, कहां से कहां तक होता है, n माइनस 1 टू n होता है। देखो जैसे ये सबको क्लियर है ना, nth सेकंड होता है n माइनस 1 टू n, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, dx, और यहां पे देखो when t is n minus 1, particle is at xn minus 1, ठीक है। xn minus 1 क्या हो गया, यहां पे ऐसे डायग्राम बना के दिखाना भी पड़ेगा यार कि t is equal to 0 when t is n minus 1, पार्टिकल कहां पे, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, xn minus 1, when t is n, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका, xn, समझे। और इस डिस्टेंस को, ये जो हमारी डिस्टेंस है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, कि भाई पहले आप n-1 पे यहां पे थे, है ना, फिर n पे आप यहां पहुंच गए, इसको बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। अब देखो, देखिए भाई सारे बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है, when t is n-1, particle is at xn-1, when t is equal to n, जब टाइम n हो गया तो पार्टिकल इज एट xn, ऐसा लिखने के बाद आप लिमिट लगाएंगे xn-1 से xn, यहां पे u dt, और टाइम क्या लगेगा, n-1 से n प्लस ये कितना आएगा, at dt, n-1 से n, इसका कंडीशन x आएगा, लिमिट क्या लगेगी, xn-1 से xn, u बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन dt n-1 से n प्लस a, और t dt, ठीक है, ठीक है, xn-1 से xn, n-1 से n, n-1 से n, क्लियर। अब आप मुझे बताइए dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, भाई ये भी आ जाती 3-4 मार्क्स में डेरिवेशन, ठीक है। तो xn-1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट u, देखो भाई इंटीग्रेशन कर दिया आपने dt का, आप साइन नहीं लगने का, दिस t एंड दिस बॉक्स, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये बॉक्स आ जाएगा, और फिर आप लिमिट रखने को रेडी हैं n-1 टू a प्लस a, इसका क्या आएगा, t²/2, फिर आप उसको बॉक्स में लिखेंगे और n-1 टू n, ठीक है।
दिस u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस a/2 को बाहर ले लेते हैं, है ना, और n स्क्वायर माइनस n माइनस होल स्क्वायर, u n माइनस n प्लस 1 प्लस a/2 n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। ठीक है, और देखिए फाइनली क्या आएगा, u 1 प्लस a/2 u प्लस a/2 2n माइनस 1, ये आ गया आपका डी। ये आएगी 4 मार्क्स में कम से कम। हाँ, लंबी क्या है, जो टाइम हमारा 0 से t था है वही डेरिवेशन समझ लो आप, उसमें मैं टाइम 0 से t लिया था, क्या आएगा टोटल, अभी टाइम क्या कर दिया n माइनस 1 से n, तो वो पर्टिकुलर उस ड्यूरेशन की डिस्टेंस आ गई u प्लस a/2 2n माइनस 1। ठीक है, बस नहीं अभी ओवर कर रहे हैं, ये लास्ट में दो मीटिंग है, बस 5 मिनट बचे हैं शायद, 5-10 मिनट टाइम बचे हैं। ठीक है, देखिए तो टाइप लिखिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, देखिए भाई, देखिए आप लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है, और यहां पे खड़े होकर एक बंदे ने यू वेलोसिटी से बॉल को फेंक दिया। हाँ, सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो गया हो जाएगा, इसको यू से फेंका है और ये यहां आके गिरेगा। हाँ 1 करना, उसमें फिर लॉ ऑफ मोशन में भी आएगा, सर्कुलर में भी आएगा, फ्रिक्शन में भी आएगा। चलो भाई, सबसे पहले आता है इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, किसी को याद आ रहा है, भाभी बताओ याद आ रहा है, रुबानी नहीं याद आ रहा है यार, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमेशा कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, किसके लिए, वाई डायरेक्शन के लिए, चार भी है वास्तव में, सेकंड इक्वेशन किसके लिए, वाई डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, तो आप लिखेंगे y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। क्लियर, अब देखो बॉल यहां से यहां गिरेगी, सारे बच्चे देख लिया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है हमें कि बॉल को गिरने का टाइम क्या हो गया। ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे, ये h है, बॉल यहां पे गिरेगी, ये क्या होगा इसका, अरे डिस्प्लेसमेंट हो गया ना भाई, ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा, ये y का डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये क्या होगा, ये x का डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये क्या है, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट है ना। तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को मैं अगर y डायरेक्शन के लिए यूज कर रहा हूं तो मैं कौन सा डिस्प्लेसमेंट लूंगा, सिर्फ y का डिस्प्लेसमेंट लूंगा। ठीक है, तो ये नीचे मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, ui कितना होगा, ui 0 क्यों है बताओ, अब लिखना पड़ेगा आपको, इनिशियली वेलोसिटी इज अलोंग x एक्सिस, देयरफॉर इट्स y कंपोनेंट इज 0, ये लिखना पड़ेगा आपको, इसलिए अब ui 0 लिख दिया। हाँ, तो दिस इज 0, initially ball is thrown along x axis, so there is no y component of velocity, this 0,
प्लस हाफ ए वाई कितना है, नहीं मैंने नीचे को पॉजिटिव लिया ना, तो जी टी स्क्वायर एच इज हाफ जी टी स्क्वायर, टी इज कितना √2h/, ये टाइम की वैल्यू, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, रेंज कैसे निकलेगी बताओ। जो ये वेलोसिटी होती है कौन सी, हॉरिजॉन्टल, इस डिस्टेंस को कवर कराने में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का रोल है, और ये वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, ये कभी चेंज नहीं होती है, सबको बताना। u × t, फिर लिखेंगे आप लाइन लिखें, क्या लिखेंगे, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेंस क्या, कांस्टेंट, एंड रेंज इज डिसाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और वो हमेशा क्या रहता है सेम। तो जितनी देर तक बॉल हवा में उड़ रही होगी उतनी देर तक वो आगे भाग रही होगी कितनी वेलोसिटी से, लाइन समझ में आई क्या बोला मैंने, जितनी देर बॉल एयर में रहेगी उसकी आगे की वेलोसिटी कितनी रहेगी, सेम रहेगी। तो ये जो गिरेगा कितना हो जाएगा, दिस इज u × t, है ना, तो u × क्या, हाँ ठीक है, u × √2h/g, ये रेंज हो गई। ये आएगी नहीं वैसे, टफ वाली आएगी, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल वाली। चलो ले, हाँ 11:30, कल आपको खत्म करा देंगे कुछ क्वेश्चन वेक्टर से करा के, है ना।